Hello everyone, welcome to Vidyashram Online. Today we will discuss the microscopic form of Ohm's law. अब Ohm's law को अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं आपकी प्रीवियस क्लास 10th में और यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं. देखिए लास्ट टॉपिक व्हाट वी डिड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फॉर्मूला वी गेट Vd इक्वल टू E capital E upon m tau bar. E is the charge on electron, capital E is the electric field applied on that and m is the mass of electron, tau bar is the relaxation time. सो वेल यहाँ अपन नया कंसीडर करते हैं. कंसीडर किया हमने एक कंडक्टर है जो कि लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है और इस पर अपन ने एक V वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि फील्ड के वोल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट होगी, उसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे. लेकिन हमने V वोल्ट का एक यहाँ पर इस पे EMF अप्लाई किया है. ऐसा करने पर अब अपन आगे देखते हैं. देखिए नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज n, जैसा कि हमने लास्ट भी कंसीडर किया था. तो अगर पूरी पर यूनिट वॉल्यूम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट वी कैन फाइंड आउट. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द n मल्टीप्लाई बाय द टोटल वॉल्यूम. नाउ वी कंसीडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज a and the length is L, then the total volume we can consider is AL. So well, now we get the total number of free electrons n into AL. So now if we get the number of total free electrons, then we can calculate the number of total free charge carriers. That means the amount of charge we can calculate by multiply this with the E. E is the charge on electron. So well, total charge आ गया हमारे पास n equal to n ALE. ओके सो अब टोटल चार्ज आ गया तो मैं टाइम निकाल लेता हूं. देखिए करंट निकालने के लिए करंट एक बहुत सिंपल फॉर्मेट है, फ्लो ऑफ द चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालना होगा तो करंट हमें टोटल चार्ज चाहिए और टोटल टाइम चाहिए जो कि फ्लो हुआ हो. तो मैंने यहाँ कंसीडर किया कि इस कंडक्टर को पास करने में, क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो वो अपन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसका मतलब ही होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन अप्लाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके तो अपन ने फील्ड लगा ही दिया है V वोल्ट से, है ना. तो टोटल टाइम टू कवर द लेंथ L will be the distance upon velocity, and distance is L, total length of this conductor, and Vd is the average velocity after applying the EMF. Okay, so well I got L upon Vd. Now I have T time, Q charge, then we can find out the current. Q upon T, that's the value of Q, N E A L from there, and E upon L upon Vd. Now cut L to L. So N E A Vd, that is the current. Now it is a very important formula. Why I covered this with the bracket? Just because it is numerical हेल्प मिलेगी हमें इससे. I इक्वल टू एन ए वी डी, ये एक रिलेशन भी है जो कि करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन को शो करता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिराइव ए फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट और बिटवीन द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके तो नाउ वी कम ऑन द ओम्स लॉ. कैसे करें? ओके पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था अपन ने कल डिराइव किया था लास्ट वीडियो में, वो अपन यहाँ पुट कर देते हैं. ई अपॉन एन टॉ बार, और इसमें भी ये E क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. तो पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करें. देखिए V को मैंने स्मॉल से लिखा है, यहाँ कैपिटल V वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है डायग्राम में, तो ये सिंबल्स थोड़ा ध्यान रखिएगा. ये स्मॉल V है, ये कैपिटल V है. सो वेल E की वैल्यू को पुट कर देते हैं V अपॉन L. ठीक है, तो जैसे आप V अपॉन L पुट करते हो ना, फॉर्मूला बिकम दिस. इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें. E दो बार आ रहा है, E स्क्वायर हो गया है, टॉ बार N M AL V, और यहां आपको साफ दिखाई दे रहा है कि I प्रपोर्शनल टू V. यही क्या है? ओम्स लॉ है, I प्रपोर्शनल टू V. अब इसके आगे भी कई सारी चीजें हैं जो ये सॉल्व कर सकते हैं. मैं उन चीजों को यहाँ आइडेंटिफाई करता हूँ. देखिए एक बार दोबारा से, क्योंकि सिर्फ ये फाइंड आउट करना कि दोनों I और V प्रपोर्शनल है, इससे आगे भी ओम्स लॉ चलेगा. देखिए I प्रपोर्शनल टू V जब भी होता है तो हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू V. ये एक कॉन्स्टेंट हो गया R, constant called resistance. ओके रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. देखिए यहां जो निकल के आ रहा है, अगर ये फॉर्मूला अपन कंपेयर करें दीज टू, तो R की वैल्यू हो गई हमारे पास में ML अपॉन N E स्क्वायर टॉ बार A. A ऊपर है, सॉरी नीचे ML अपॉन N E स्क्वायर टॉ बार A. यस ठीक है. तो अब इस फॉर्मूले से ये हमारे पास निकल गया. फिर एक न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये इसमें से न्यूमेरिकल बन सकता है कई सारे. का वैल्यू अब क्लियर है. M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N नंबर डेंसिटी है, E चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन, L द लेंथ ऑफ कंडक्टर है. यहां हमें पता लग रहा है कि R प्रोपोर्शनल टू L. ये आपने 10th क्लास में डिस्कस किया था कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, एंड R प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली
with the cross section of the conductor, ये देखिए दोनों चीजें निकल के आ गई। तो अगर अपन इसको भी कंसीडर करें तो आपने ऐसा लिखा था R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A और R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A, और यहां रॉ को जो है आपने डिफाइन किया था रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान रखें दोनों एक ही चीज होती है, वाइवा में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये एक ही चीज है, रॉ, दोनों एक ही बात है। और यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो रॉ भी आपके पास में फाइंड हो रहा है, इसे कंपेयर करें इससे, जो कि आ रहा है एम एन ई स्क्वायर टॉ बार। तो आपने यहां ये भी कंसीडर कर लिया। देखिए रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मिल जाती है, रेजिस्टिविटी यहां से भी निकाल सकते हैं अपन, इससे डेफिनेशन भी बन जाती है रेजिस्टिविटी की। वो कैसे बनती है कि इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A is equal to 1 meter square, then rho is equal to R. तो means कि resistivity is a resistance of a conductor which having the unit length and unit cross section area. तो वहां से आप डिफाइन कर सकते हैं resistivity को। अब कुछ और टर्म भी इंक्लूड की जाती है, जैसे कि एक तो होती है कंडक्टिविटी, इसे अपन G से लिखते हैं, कई जगह सिग्मा से भी लिखा हुआ है सिग्मा, और इसका मतलब हमेशा इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी होता है। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं एन ई स्क्वायर टॉ बार अपॉन एम। एक होता है कंडक्टेंस, इसे आप जैसे यहां रेजिस्टेंस को आर से लिखा था, इसको आप कोई और सिंबल ले लें यूज में, जी से लिखा होता है कई जगह, ठीक है। तो ये जी ये बन जाता है 1 अपॉन आर, और इसके लिए आप फॉर्मूला यहां से उल्टा करेंगे एन ई स्क्वायर टॉ बार ए अपॉन एम एल। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इन सबके यूनिट के लिए। तो देखिए यहां से आपको मिलेगा यूनिट ऑफ रॉ, तो यूनिट ऑफ रॉ निकालने के लिए आप रॉ के लिए फॉर्मूला स्पेसिफाई कर लें आर ए अपॉन एल। तो यहां मीटर स्क्वायर ओम क्या आया, ओम, तो रेजिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट, तो ओम इंटू मीटर, ये हो गया आपके पास में यूनिट ऑफ। इसी से आप सब चीजें डिफाइन कर सकते हैं। यहां निकालना है आपको, तो 1 अपॉन ओम इंटू मीटर होता है, और 1 अपॉन ओम को हम महो भी लिखते हैं, महो पर मीटर, ठीक है, महो पर मीटर। और यहां आप देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन ओम है, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इसका सिंबल भी जैसे उसका होता है उसका महो बना सकते हैं आप। तो ये महो आपके लिए ऐसे आप इसको भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस एंड द ओम्स लॉ, ठीक है। थैंक यू।